भी कुछ कुछ सुने हैं उसमें कि क्या बोल रहे थे। और इनके दूगो जो मंत्री हर्षवर्धन कौन कौन थे वो दांत निपोर के खिखिया रहे थे पीछे बैठ के। यही विपक्ष के नेता और सदस्य बोलते हैं तो आप 2 दिन के लिए इमरान प्रताप गढ़ी और संजय सिंह को बाहर कर देते हो। और अभी तो इतना गाली देने का काम किया है, संसद में अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है, तो इसको क्या प्यार कर रहे हो? पक्ष का रहेगा तो कार्रवाई हो जाएगी और माफी इस पर मांग ली जाएगी। कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि वो बहुत रो रहे थे। व्यक्तिगत टिप्पणी उन व्यक्ति पर किया गया और एक संसद को जो माननीय सदस्य हैं उस लोकतंत्र की मंदिर में उनको बेइज्जत किया गया और कह रहे माफी, जान मार दीजिएगा कहिएगा माफी मांग रहे हैं। आंख से आंसू कंटिन्यू चल रहा था। गाली देने का इस संसद में कब से शुरू हो गया? ये तो बीजेपी जब से आई है नई सदन में उस प्रकार से देख रहे हैं किस प्रकार से गाली गलौज और एक माननीय सदस्य को अपमान ही नहीं बल्कि इतना गंदा बात बोला गया तो खाली क्षमा मांगने से हो जाएगा? राहुल गांधी जी पर, राघव चड्ढा जी पर, इस सब पर कार्रवाई होती है और इन पर केवल माफी मांग के सुनवाई होती है। एक तरफा कार्रवाई होती है। आप लोग समझिए, कोई दलित, कोई वंचित, कोई शोषित, कोई अल्पसंख्यक के बेटा अगर बोलता है तो उसको ऐसे ही दबा दिया जाता है, अपमान किया जाता है। ये फिर से चाहते हैं 90 के पहले वाला देश को फिर से बना दे और इनको प्रताड़ित करें। एक अल्पसंख्यक का बेटा आवाज उठाता है, पिछड़ा का बेटा आवाज उठाता है तो उनको इसी तरह से अपमानित सब मिलकर करता है। आप लोग ध्यान दीजिए कि एक सांसद, मुस्लिम सांसद के साथ इस तरीके के बर्ताव, तो आम आदमी कैसे अपने आप को सुरक्षित महसूस? आम आदमी कहाँ सुरक्षित है मोदी के सरकार में? कुछ महीने पहले भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा था कि मुसलमानों से जाके ताल्लुकात कायम करें, उनसे प्यार मोहब्बत की बातें करें, उनसे राफ्ता करें और उनकी आवाज़ को सुने। दूसरी तरफ उन्हीं के सांसद रमेश बिधूरी, नए संसद का उद्घाटन हुआ था। संसद में एक मुस्लिम सांसद जो कि बसपा से आते हैं, दानिश अली को कटमुल्ला, आतंकवादी, उग्रवादी और भी बहुत तरह तरह से मतलब जो अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल किया गया, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कृष्णा यादव हैं, छोटे लालू के नाम से मशहूर हैं। सर, एक मुस्लिम सांसद को नए संसद भवन में जिस तरीके से अपमानित किया गया, असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया गया जो संसद में बिल्कुल ही सुनने लायक नहीं था, क्या कहेंगे इस पे? ये नए संसद का ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लोकतंत्र का ये अपमान किया है। और किसी मान्य सदस्य जो भारत के किसी क्षेत्र से चुना करके पहुंचते हैं देश के वो लोकतंत्र के मंदिर में, तो इस तरह का एक साउथ दिल्ली से भाजपा के सांसद हैं, वो इस तरह का हम भी कुछ कुछ सुने हैं उसमें कि क्या बोल रहे थे। और इनके दूगो जो मंत्री हर्षवर्धन कौन कौन थे वो दांत निपोर के खिखिया रहे थे पीछे बैठ के। ये भी हमने सुना। तो हम माननीय जो सभापति महोदय हैं पार्लियामेंट के, उनसे निवेदन करते हैं कि ऐसे लोग के खिलाफ आप तुरंत कार्रवाई कीजिए। यही विपक्ष के नेता और सदस्य बोलते हैं तो आप 2 दिन के लिए इमरान प्रताप गढ़ी और संजय सिंह को बाहर कर देते हो। और अभी तो इतना गाली देने का काम किया है, संसद में अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है, तो इसको क्या प्यार कर रहे हो? राघव चड्ढा को 2 साल के लिए सस्पेंड कर दिया। बताइए, तो आप दोहरी नीति क्यों कर रहे हो? आदरणीय अध्यक्ष महोदय से हम कहते हैं पीठासीन से कि राजनाथ सिंह आगे आए। राजनाथ सिंह ने कहा कि ये सही नहीं है, इसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। सिर्फ माफी और मतलब उस पर ये करके रह गया, कोई मतलब उस पर विपक्ष का रहेगा तो कार्रवाई हो जाएगी और माफी इस पर मांग ली जाएगी। कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि वो बहुत रो रहे थे। व्यक्तिगत टिप्पणी उन व्यक्ति पर किया गया और एक संसद को जो माननीय सदस्य हैं उस लोकतंत्र की मंदिर में उनको बेइज्जत किया गया और कह रहे माफी, जान मार दीजिएगा कहिएगा माफी मांग रहे हैं। उनको तुरंत
हटाना चाहिए या फिर कार्रवाई उन पर होना चाहिए। दानिश अली बता रहे थे कि 2 दिन तक नींद नहीं आई, जिस तरीके से अरे देख उनको रहे थे, वो अपमान बेचारे रो रहे थे रूम में। एक रिपोर्टर थे, वो मतलब बार बार बुला रहे थे, वो अंदर जा रहे थे, आंख से आंसू कंटिन्यू चल रहा था। गाली देने का इस संसद में कब से शुरू हो गया? ये तो बीजेपी जब से आई है नई सदन में, उस प्रकार से देख रहे हैं किस प्रकार से गाली गलौज और एक माननीय सदस्य को अपमान ही नहीं बल्कि इतना गंदा बात बोला गया तो खाली क्षमा मांगने से हो जाएगा? राहुल गांधी जी पर, राघव चड्ढा जी पर, इस सब पर कार्रवाई होती है और इन पर केवल माफ़ी मान के सुनवाई होती है। क्या सुनवाई है, क्या दवाई है, क्या सुनवाई है, क्या कार्रवाई है? इस पर करना ना चाहिए, बीजेपी को लाज लगना चाहिए लोग। राहुल गांधी पे केस हो जाता है, वो भी एक भाषण में रातों रात राहुल गांधी जी की सदस्यता खत्म कर दी जाती है और ऐसे लोग पर क्यों नहीं हुआ? ऐसे लगना चाहिए। अरे चेहरा देख करके नरेंद्र मोदी और इनके जो पीठासीन है वो लोग करते हैं, एक तरफा कार्रवाई होती है। आप लोग समझिए, कोई दलित, कोई वंचित, कोई शोषित, कोई अल्पसंख्यक के बेटा अगर बोलता है तो उसको ऐसे ही दबा दिया जाता है, अपमान किया जाता है। ये फिर से चाहते हैं 90 के पहले वाला देश को फिर से बना दे और इनको प्रताड़ित करें। एक अल्पसंख्यक का बेटा आवाज उठाता है, पिछड़ा का बेटा आवाज उठाता है तो उनको इसी तरह से अपमानित सब मिलकर करता है। आप लोग ध्यान दीजिए। आपको नहीं लगता है कि एक सांसद, मुस्लिम सांसद के साथ इस तरीके के बर्ताव, तो आम आदमी कैसे अपने आप को सुरक्षित महसूस? आम आदमी कहाँ सुरक्षित है? मोदी के सरकार में लाचार हो गया। शारीरिक कहिए, भूख से कहिए, किसान को देखिए, पैसा कहाँ है? ये अडानी के माफ़ कर देते हैं, वो कौन जी न्यूज वाला है, ओकरा 1500 करोड़ माफ़ कर देते हैं, लेकिन किसान का जो है वो माफ़ कर्जा नहीं करते। अरे तो उनके लिए तो अभी, किसानों के लिए तो अभी G20 की बड़ी बैठक करवाई जिसमें किसानों पे ही चर्चा और किसानों के उद्योग को, किसानों के आर्थिक। कहाँ G20 या कौन 20? ये तो फॉरेन के लोग को बुलाया हॉर्न दबाने के लिए भारत में, फॉरेन के लोग को। किसान का इसमें कहाँ है? हॉर्न दबाया, हुई 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 हुई, पूरा दिल्ली 4 दिन 5 दिन जाम रहा, गरीब लोग का छुट्टी हो गया, भूखे प्यासे मर गए, सारे मार्केट उर्केट बंद। कहता गरीब के लिए किए। G20 किसके लिए किया? खूब नाच करवाया, छमका छमका के देश भर में डंका बजाया। अरे क्या डंका बज रहा है? भारत के किसान, नौजवान, ठेला रिक्शा वाला, ये सब मर रहा है। 5 दिन दिल्ली बंद होने का मतलब समझ रहे हैं? 5 दिन वो गरीब रिक्शा ठेला वाला जो आम जो रोड में चलता है वो कहाँ से चला के खाया होगा? समझ रहे हैं? ये स्थिति है और कहते हैं डंका बजवा दिए। प्रधानमंत्री किस मुंह से आखिरकार बोलते हैं अपने लोगों को कि जाकर मुस्लिम पासमानदाओं से जाके ताल्लुकात बढ़ाएं, उनसे प्यार मोहब्बत की बातें करें? किस मुंह से? और उनके सांसद, उनके नेता इस तरीके से कारनामा करते रहते हैं हमेशा। अरे ऊपर से ही मन की बात में ऐसे ही बोलते हैं, अब पीठ पीछे जो है जानवे करते हैं लोग क्या करते हैं। दोहरी नीति है, फूट डालो और राज करो। ऊपर से कुछ और नीचे से कुछ, ऊपर से फीट फाट और नीचे से मोकामा घाट। अगर आप दानिश अली की जगह पे रहते या फिर कोई और रहते, जिस तरीके का आपका मिजाज है, क्या करते हैं? क्या करते? हम दानिश जी जो कर रहे हैं वो तो बोले कि हम अपना सदस्यता वापस लेंगे, अथी से रद्द हम करवाएंगे। हम अब इस मंदिर में नहीं, मंदिर नहीं रहा, ये बीजेपी का पार्टी दफ्तर हो गया है। और पार्टी दफ्तर भी क्या कहिए, वो तो कहिए कि मतलब नहीं बोल सकते हैं, वो उस प्रकार का वो हो गया है। बोलना नहीं चाहिए क्योंकि मंदिर है। अगर इस प्रकार का कार्रवाई नहीं हो तो हम लोग आने वाला समय में बोलेंगे। मंदिर में भगवान को अपमान किया जाता है, संसद एक भगवान की तरह ही होता है। बिल्कुल, और उसमें इस तरह का बहिर्पाना करना और एक माननीय सदस्य को इस प्रकार से गाली देना, ये कतई सही नहीं है। इस पर तुरंत कार्रवाई होना चाहिए। हमारे साथ में कृष्णा यादव जी हैं जिन्होंने बोला है कि तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और ख़ासकर जो संसद में जिस तरीके से दानिश अली के साथ में जो एक असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया गया और उन्हें अपमान किया गया, उन्हें कठमुल्ला, आतंकवादी, उग्रवादी जैसे शब्दों से नवाजा गया, ये कहीं से भी संसद के लिए शोभनीय नहीं है।